क्रांति कुमार। आज मैं यूट्यूब पे लाइव जा रहा हूँ। आज 7 क्लास का NCERT पर्यावरण सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण, जिसको हम इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं। और दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं आज जो पर्यावरण इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लंबी छुट्टियों के बाद ही जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल में निकट के खेल में मैदान में खुदाई हो गई थी। वहाँ एक मैदान के खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत ही बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल की तितलियां वाला ही विशाल ही मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू ही छलने लगे और उसने यह बात अपने ही सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। क्या बदल रहा है? पर्यावरण बदल रहा है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि देखते हैं कि कक्षा में पहुंचकर ही रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। कुछ भी अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ क्या? स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यह तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन ही जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब इत्यादि। अब दो छात्र मिलकर ही कार्य कीजिए और अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर ही प्राकृतिक मानव निर्मित ही वस्तुओं की सूची बनाइए। आगे हम देखते हैं, एक टॉपिक आ रहा है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं। गौर से देखिएगा सभी लोग। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्रकृति पर्यावरण के कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी का पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि को कारखाने में निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जो टॉपिक है आगे देखते हैं। कह रहा है कि मानव कार, मिल, कारखाने और एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आगे दोस्तों चलते हैं, हम आगे देखते हैं टॉपिक कि जो रवि, परमजीत ही, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए ही उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ही ज़रूरतों के कारण होता है। दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती। आगे देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण के घटक। इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण के घटक दोस्तों। पर्यावरण के घटक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में पर्यावरण के 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित और तीसरा है मानव। तो दोस्तों, हम प्राकृतिक के बारे में पहले प्राकृतिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरण के घटक में प्राकृतिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें जो है पहला जो है जलमंडल आता है। कौन सा आता है? जलमंडल आता है। दूसरा है वायुमंडल आता है प्राकृतिक में। तीसरा जो है स्थल मंडल आता है। चौथा जो है सजीव या जैव मंडल जिसको बोलते हैं दोस्तों। अब मानव निर्मित में दोस्तों आ जाता है, मानव निर्मित के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मानव निर्मित में आ जाता है
मानव निर्मित के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मानव निर्मित में आ जाता है इमारतें, पार्क, पुल, सड़क और इसके बाद दोस्तों उद्योग। कौन सा आ जाता है? उद्योग। और इसके बाद स्मारक आ जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम मानव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में? मानव के बारे में। मानव के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। किस चीज़ के बारे में? मानव के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मानव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मानव के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मानव इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मानव में पहला आ जाता है एक व्यक्ति, दूसरा आ जाता है परिवार, तीसरा आ जाता है समुदाय, चौथा आ जाता है धर्म और पांचवा आ जाता है शैक्षिक और इसके बाद छठा आ जाता है आर्थिक और सातवां आ जाता है राजनीतिक स्थिति। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। हम पर्यावरण के घटक पढ़ा दिए हैं, पर्यावरण के घटक के बारे में हम देख लेते हैं। आगे कुछ जो दिया गया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसलिए हम ही प्रकृति की वातावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जीवीय सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु हमारा पर्यावरण, और अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। ऊपर के ही वार्तालाप से ही आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित ही प्राणी के चारों ओर पाए जाने वालों स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है? जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान या वस्तु एवं प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और प्राकृतिक एवं ही मानव निर्मित परिघटनाओं मिश्रित और प्रकृति पर्यावरण के पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं ही अजीवीय दोनों परिस्थिति में सम्मिलित है। आगे दोस्तों हम देखते हैं, आगे चलते हैं कि जबकि मानवीय पर्यावरण का मानव की परस्पर क्रियाओं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। कौन कौन चीज़ मिलकर पर्यावरण बनाते हैं? भूमि, जल, वायु और पेड़ और पौधे और जीव जंतु मिलकर ही प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, है ना दोस्तों। ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसमें स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जैव मंडल हो गया। आप पहले से ही भी परिचित होंगे। आइए अब हम उनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के ठोस परपटी और कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। यह जो पृथ्वी की ठोस परपटी और कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, यह चट्टानें एवं खनिज एवं बना होता है। यह मिट्टी की तो पतली परत से ही ढका होता है। यह पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलकृति विषम धरातल होता है। स्थलकृति महाद्वीपीय और अथवा महासागरों को सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु चारे तथा के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा भी एक स्रोत है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं। पहले एगो मोस्ट टॉपिक है, छोटा देख लेते हैं उसके बारे में कि पर्यावरण यानी ही एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनरोरेनर या एनवायरोरेनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। आइए दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं। ये सब तो पढ़ लिए हम, आगे देखते हैं। अब जो है जो आगे हम देखते हैं टॉपिक वायुमंडल में हवाई जहाज हम देखते हैं जो उड़ाते हैं वायुमंडल में। और इसके बाद है जैव मंडल में पेड़ पौधा आ जाता है। और जल मंडल में नदी, समुद्र, ये सब मछली ये सब आ जाता है। और नाव को हम चलाते हैं, पनिया जहाज सबको चलाते हैं। और स्थल मंडल पर हम गाड़ी से आयात निर्यात करते हैं। मोटरसाइकिल वगैरह है, बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इस सब से हम
स्थल मंडल पर काम करते हैं, यातायात का व्यापार का साधन बनाते हैं हम लोग दोस्तों। और जैब में हो गया खेती बाड़ी हो जाता है दोस्तों, खेती हम करते हैं ट्रैक्टर के साथ करते हैं दोस्तों। इसके बाद हो जाता है आओ कुछ करके सीखते हैं। अपने घर या स्कूल में ही आप जो पानी उपयोग करते हैं वह यहाँ कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी विभिन्न उपयोग की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते हुए देखा है? कैसे? आगे दोस्तों देखते हैं पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में। पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में जल के क्षेत्र में जलमंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को हम जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील और इसके बाद है समुद्र, महासागर आदि ही जैसे ही विभिन्न जलाशयों में मिलकर ही बनाता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। और पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल के ही थामे रखता है और यह सूर्य के झुलसने और वाली गर्मियों एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है हमें इसमें। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जो है टॉपिक उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कई प्रकार के हैं गैस, धूलकण के बाद है दोस्तों कई प्रकार के गैस, धूलकण और इसके बाद है दोस्तों धूलकण जलवाष्प में उपस्थित ही रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने के मौसम एवं जलवायु की परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करता है। किस चीज़ को? जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी के वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र क्या है? व्हाट इज पारितंत्र? पारितंत्र क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आगे देखिए पारितंत्र क्या है। तो रवि की कक्षा के एक ही एनसीसी कैंप में जस्से ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूलधार ही वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपने ही केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश ही होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती नहीं है, हमें तो दूर दूर तक ही केवल कीकर या रेत ही नज़र आती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि रवि ने कहा, हीरा ने कहा ऊँट तो ही मिलेगा ही जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे। तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक ही कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया और विभिन्न स्थानों पर ही पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहने सहने के तरीके, इन विभिन्न क्रियाओं को क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और प्रायः वे एक दूसरे पर ही आश्रित जीवधारियों का आपसी एवं ही अपने आसपास के पर्यावरण के बीच ही संबंध को परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर ही छोटे ही ताल एवं भी परितंत्र को हो सकता है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक परितंत्र बनता है? दोस्तों आइए एक टॉपिक हम बताते हैं, इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे टॉपिक जो दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति में वस्तु के अदला बदली का व्यापार और जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। आइए दोस्तों हम मानवीय पर्यावरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किस चीज़ के बारे में? मानवीय पर्यावरण के बारे में हम दोस्तों। और दोस्तों हम बिल्कुल वनस्पति लोगों के अब कह रहा है कि दोस्तों
कि वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन तरीके एवं विभिन्न विभिन्न क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा कि क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि उससे मित्र खेलते थे वही भी एक परितंत्र है? बिल्कुल सही दोस्तों। आगे हम देखते हैं, पढ़ा दिए मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं उसके बारे में। मानव अपने पर्यावरण के साथ ही पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं की प्रकृति के अनुरूप ही बना लिया था। उनका ही जीवन ही सरल था एवं ही आस पास की प्रकृति उनकी ही आवश्यकताएं पूरी की जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके ही सीख लिए थे। उसने फसल उगाना, पशु पालना, अस्थायी जीवन जीना, मतलब फसल उगाना, पशुपालन करना, अस्थायी जीवन जीना, है ना दोस्तों, सीख लिए। पहिया का आविष्कार, किस चीज़ का आविष्कार? पहिया का आविष्कार हुआ। आवश्यकताओं से अधिक अन्न ही उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य के बारे में हम वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति बड़े पैमाने पर ही उत्पन्न प्रारंभ हो गया। पर्यावरण तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है कि क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी के रसीला ही तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली ही खाना, मतलब गर्मी में मूंगफली थी, सर्दी में भुना हुआ मूंगफली और गर्मी में क्या? तरबूज तो खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक ही मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ ही समरसता से ही रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक ही लड़की ने नूरी, वह अक्सर ही अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती थी। खेल के मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों के अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि की शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा कि छुट्टियां में ही जिन स्थानों पर जाएंगे वहां भू दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों के चित्र बना लाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है इम्पोर्टेंट, इसको हम देख लेते हैं कि आओ कुछ करके सीखते हैं कि अपने पड़ोस के किसी भी बुजुर्ग व्यक्तियों के बात करके और विभिन्न ही जानकारी प्राप्त करें। जब वे अपनी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, कैसा पेड़ था, तो आसपास उसका कैसा पेड़ थे, तो उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय उनका ही पसंदीदा फल क्या था दोस्तों, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में? पसंदीदा खेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्त। कह रहा है पसंदीदा खेल था गर्मी एवं सर्दियों के मौसम के में एक कैसे बिताते थे। प्राप्त जानकारी के दीवार बुलेटिन बोर्ड पर ही प्रकाशित करें। आगे हम देखते हैं दोस्तों, रवि कक्षा में मिजोरम की एक लड़की, तो हम टोटल टॉपिक हम 1-7 क्लास का वह फर्स्ट स्टेप से पर्यावरण ख़त्म कर दिए हैं दोस्तों। अगले वीक बोलेंगे बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम। फिर हम अगले सप्ताह मिलेंगे, अगले वीक मिलेंगे दोस्तों।